सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। ढोलू। डॉक्टर साहब, कल से मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर। क्या तुमने बाहर से कुछ खाया था? ढोलू। मैं तो रोजाना होटल में ही खाना खाता हूँ। डॉक्टर। रोजाना होटल का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानो और घर का खाना खाया करो। ढोलू। ठीक है, मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा। डॉक्टर। ऐसा करने से तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और तुम स्वस्थ महसूस करोगे। ढोलू। मैं ऐसा ही करूंगा और रोज घर का ही खाना खाऊंगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हों, जैसे मैं, तुम, वह, आप, उनका, उसका, तुम्हारा, हम, कोई, किसी, यही, वही आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात व्यक्ति। जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो, के लिए प्रयुक्त हों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम घूमने जा रहे हैं। क्या तुम्हें भी हमारे साथ चलना है? हाँ, वह भी हमारे साथ चलेगी। हम अर्थात बोलने वाला, वक्ता। तुम्हें अर्थात सुनने वाला, श्रोता। वह अर्थात अन्य व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जा रही हो। उपर्युक्त वाक्यों में हम, तुम्हें तथा वह शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरी, मैंने, मुझे, हम, हमारा आदि। कुछ अन्य उदाहरण। चाचा जी हमारे लिए क्या लाए हैं? हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमको कल दिल्ली जाना है। हमारा घर कानपुर में है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, आप आदि। ध्यान देने योग्य। आपका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। आप एक वचन करता है, परंतु इसके साथ क्रिया सदा बहुवचन में आती है। आप आदरसूचक शब्द है, इसके विपरीत तू और तुम अनौपचारिक हैं। आपके साथ है का प्रयोग होना चाहिए, हो का प्रयोग अशुद्ध होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उसने, उनका, उन्होंने आदि। कुछ अन्य उदाहरण। उसने मुझे कल बुलाया था। उन्होंने क्रिकेट मैच जीत लिया। वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वे वापस आ गए। निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बाहर खड़ा है। ये किसका सामान है? उपर्युक्त वाक्यों में वह तथा ये शब्द एक निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।
ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: वह मेरी कमीज है। यह रोहन की साइकिल है। वह मेरी बहन की सहेली है। यह आकाश का खिलौना है। ध्यान देने योग्य: निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: वहां कोई छिपा हुआ है। दही में कुछ गिर गया है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: मुझे कुछ खाना है। बाहर कोई खड़ा है। आज कुछ न कुछ जरूर होगा। बेटा कुछ खाकर बाहर जाना। ध्यान देने योग्य: अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई न कोई, कितना आदि। अधिकतर कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम: जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपर्युक्त वाक्यों में जो वह तथा जिसकी उसकी शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलेगा। जो सोता है वह खोता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: तुम क्या पढ़ रहे हो? यह गाड़ी किसकी है? उपर्युक्त वाक्यों में क्या और किसकी शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: कौन है वहां? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या खाओगे? यह घड़ी किसकी है? निजवाचक सर्वनाम: बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। यह मॉडल मैंने खुद बनाया है। उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप और खुद शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं अपने आप खाना खाता हूँ। मैं खुद नहाता हूँ। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करती हूँ। ध्यान देने योग्य: सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों ही लिंगों में एक ही रूप होता है। क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब तक हमने सीखा: सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम या सबके लिए नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा में शब्दों के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान